हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहे एरिया के डिस्प्यूट के लिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जो अभी नेपाल और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है, और आई थिंक सो ये आखिरी बार भी नहीं है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इसके रूट्स क्या रहे हैं और किस तरीके से भारत इसमें जवाब दे रहा है या इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट दिस इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट आखिर आता कहां से है, कौन कौन से एरियाज के लिए है। तो दिस इज फॉर 3 एरिया दैट यू कैन सी। फर्स्ट है आपका काला पानी, लिपु लेक एंड लिम्पियादुरा। अब इसका हमारे लिए एक रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या फिर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है एज पर आवर यूपीएससी एंड लुकिंग एट द सिलेबस, ये कहाँ पे हम दिखाते हैं। तो दिस इज इन योर GS2 IR में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, जहां पे आप पढ़ते हैं इंडिया एंड नेपाल का जो रिलेशनशिप है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ, उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, और किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस है नेपाल में और नेपाल उस तरीके से फिर एक्शन ले रहा है। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू इफ वी लुक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मेंस में भी। सो लेट्स डिग इनटू दिस इशू एंड सी। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इंडिया और नेपाल के बीच में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है कि हमारा जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, यानी कि कोई भी अगर आप बोलेंगे फेंसिंग जो होती है वो नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि हमारा कल्चरल टाई है राइट नेपाल के साथ। उसके बाद हम बहुत पुराना चीज बोलते हैं कि हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है राइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड डिपेंडेंस जो है नेपाल की वो बहुत ज्यादा है भारत के साथ। अगर मैं आपको नंबर्स या डेटा के साथ बात करती हूं तो 60 to 65% जो नेपाल का ट्रेड होता है वो भारत के साथ होता है। तो दीज आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं दोस्तों, उनको भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, या आप चैलेंजेस बोल लीजिए। सबसे पहला कि बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो पोरस बॉर्डर या ओपन बॉर्डर होने की वजह से, जैसे कुछ अमाउंट ऑफ बॉर्डर जो इंडिया और बांग्लादेश का भी है वो भी ओपन है, जिस तरीके से नेपाल का है। तो अगर आपका बॉर्डर का फेंसिंग नहीं हुआ है, बॉर्डर में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आना ही है, दैट यू कैन सी। आज ये इशू नहीं हुआ है, बहुत दिनों से ये इशू चलता आ रहा है, मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगी इसका। देन देयर इज चाइना फैक्टर ऑल्सो, यू कैन सी। हाल ही के टाइम में अगर मैं डिकेड की बात करती हूँ यहाँ पे इंडिया और नेपाल के रिलेशन में, तो चाइना का फैक्टर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। नेपाल में सरकारें भी जो आती हैं वो भी चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करती हैं अगेंस्ट इंडिया, आई वुड से। तो यहाँ पे चाइना फैक्टर भी बहुत ज्यादा है अगर हम बात करते हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन के बीच में। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया नेपाल, तो पहले हमारा रिलेशन जो है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, इट वॉज वेरी गुड, बट धीरे धीरे करके चाइना इन्फ्लुएंस करने लगा नेपाल को कि दैट इंडिया इज यूजिंग यू एज अ बफर स्टेट अगेंस्ट अस। सो इसकी वजह से एजिटेशन हुआ नेपाल में, एंड देन नेपाल ने कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट्स आई, पॉलिसीज बनाई जो कि इंडिया के अगेंस्ट वर्क करती थी। और हाल ही में आपने देखा होगा एक जेन जी पॉपुलर PM आते हैं नेपाल में राइट। उसके बाद पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है दोनों नेशंस के बीच में, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है दोनों नेशंस के बीच में, एंड ऑल्सो ट्रीटी कंसर्न्स है। अब ट्रीटी कंसर्न्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रीटी से ही रिलेटेड है दोस्तों। दिस पर्सन यू कैन सी PM ऑफ नेपाल, बलेंद्र शाह राइट, PM बलेंद्र शाह। अब हाल में इन्होंने अपने पार्लियामेंट में बात करते वक्त ये चीज कही कि अगर इंडिया के पास नेपाल की कुछ टेरिटरीज हैं तो नेपाल के पास भी इंडिया की कुछ टेरिटरीज है। लेकिन बाद में जब इनसे जस्टिफिकेशन मांगा गया कि आखिर कौन सी ऐसी टेरिटरी नेपाल के पास भारत की है, तब इन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। तब यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई इनके एक स्टेटमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ कोर्स ही होल्ड्स दैट पोजीशन, ही इज अ PM ऑफ नेपाल, दैट इज वाई दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज बीन क्रिएटेड। और फिर अभी रिप्लाई क्या आता है, भारत ने क्या रिप्लाई दिया है, क्या भारत को इससे खतरा है या चाइना के फेवर में है, दिस ऑल एंगल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेपाल के जो PM है बलेंद्र शाह रिसेंटली रीइग्नाइटेड इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर इशू है 3 एरियाज के बीच में है। लेकिन इंडिया ने, इन्होंने जो भी कहा, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया उसको रिजेक्ट करा, और इन्होंने एक स्टेटमेंट और भी कही थी जो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इन्होंने ये कहा कि जो ये 3 एरियाज हैं भारत और नेपाल के बीच में, जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं, हम क्या करेंगे, हम UK जाएंगे और उनको क्या करेंगे, कहेंगे कि आप मध्यस्थता करिए इंडिया और नेपाल के बीच में।
नाउ इंडिया इज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे यूके कहाँ से आ जाता है, हम लोग आज़ाद देश हैं, क्या हम लोग अपनी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसे बैठ के? हम क्या जिनके गुलाम थे ब्रिटिशर्स के उनसे पूछने जाएंगे और देन यहाँ पे मेडिएशन होगा? इंडिया ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया था। आगे क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एनक्रोचिंग इंडियाज रिमार्क्स स्पार्क्स रो व्हाट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट मैंने आपको समझा ही दिया है इनके एक स्टेटमेंट की वजह से जो आता है। नाउ दिस मैप्स बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन सी दिस। ये जो है दोस्तों ये नेपाल का मैप है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड दिस इज इंडिया। इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो उत्तराखंड से बिलोंग करता है, जहां पे ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये आती है। कौन से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो दिस फर्स्ट वन इज योर लिम्पियादूरा, सेकंड वन इज योर काला पानी एंड थर्ड वन इज योर लिपू लेक। अब ये तीनों ही एरिया डिस्प्यूटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ सबसे पहले एरिया की, जो कि काला पानी रीजन है, ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रीजन है हमारे लिए, जो कि एक हिमालयन रीजन है। ऑल्सो दिस काला पानी क्या करता है, नियर ट्राई जंक्शन बनाता है नियर इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो यू कैन सी ये जो रीजन है दोस्तों ये क्या करता है, ट्राई जंक्शन बनाता है, इंडिया को, नेपाल को और चाइना को कनेक्ट करता है। नाउ यू कैन थिंक कि हमारे लिए ये कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाता है। उसके बाद लिपू लेक है जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए यूज होता है, एंड ऑल्सो आपने सुना होगा कि मानसरोवर की यात्रा करते हैं लोग, जो पिलिग्रिमेज रूट है वो हमारे लिए कौन सा है, तो ये लिपू लेक है। एक सिक्किम में भी आपका पास है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस पास का कमेंट में नाम लिखें कि कौन सा पास है जहां से है सिक्किम से हम क्या करते हैं, मानसरोवर की भी यात्रा कर सकते हैं। एक ये रूट है एंड एक सिक्किम से भी रूट जाता है, कोई तो एक पास है। अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँ, प्लीज राइट डाउन दैट पास का कमेंट्स नेम इन द कमेंट्स। लिपू ये यूज होता है इस चीज के लिए। देन देयर इज लिम्पियादूरा ऑल्सो, जो कि नेपाल क्लेम करता है। ये क्या करता है, ये जो रीजन है लिम्पियादूरा दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको समझा देती हूँ कि नेपाल के क्या क्लेम है, कि ये जो लिम्पियादूरा है यहाँ से जो एक नदी जाती है, जो काली नदी है, यहाँ से एक काली नदी जाती है, नेपाल क्या कंसीडर करता है कि ये काली नदी उसको बॉर्डर कंसीडर करता है, तो ये एरिया कहाँ पे आ जाएगा, नेपाल में। लेकिन काली नदी सिर्फ एक नहीं है, यहाँ से भी एक काली नदी ओरिजिनेट होती है, जो कि भारत बोलता है कि ये जो काली नदी ओरिजिनेट हो रही है हम यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं, एंड दिस एरिया बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया। और ये आज नहीं किया है इंडिया ने, जब से ब्रिटिशर्स गए हुए हैं, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई है, तब से इंडिया का ही ये लैंड रहा है। बट बीच में क्योंकि सरकार चेंज हुई नेपाल में, तो यहाँ पे ये इशू उठता है। अगर हम इस एरिया की दोस्तों स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला बॉर्डर सिक्योरिटी है, राइट। अगर मैं बात करूं ट्राई जंक्शन की, तो ये काला पानी ट्राई जंक्शन बना रहा है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना। एंड यू नो कि हमारा इंडिया और चाइना का कितना अच्छा फ्रेंडशिप है, राइट। तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी वहां पे रहना चाहिए। देन इंडो चाइना कनेक्टिविटी की बात है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड रूट है, या फिर हम बोल रहे ट्रेड कनेक्टिविटी विथ चाइना है, वी यूज दिस लिपू लेक पास फॉर दैट, तो ऑफ कोर्स दिस बिकम इम्पोर्टेंट। उसके बाद मिलिट्री सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताऊंगी इंडो चाइना वॉर जो है 1962 का, किस तरीके से इस लोकेशन ने हम लोगों को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दी थी। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड द लास्ट वन इज ट्रेड रूट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री एंड लेट मी टेल यू ऑल द हिस्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड हियर। सबसे पहला आता है आपका ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि 1816 में यहाँ पर साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेपाल। ओके, तब राजा हुआ करता था, किंग ऑफ नेपाल ने इसे साइन किया हुआ था। उसके बाद अगर इसका मेन प्रोविजन की मैं बात करूं, तो काली नदी क्या हो गई थी, एक नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर बन गई थी, जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे दो काली नदी हैं, राइट। तो नेपाल क्या कंसीडर करता है, जो ये वाली काली नदी को नेपाल कंसीडर करता है, एंड इस वाली काली नदी को इंडिया कंसीडर करता है। तो दिस इज द डिस्प्यूट दैट इज देयर। आगे अगर बात करते हैं, तो ट्रीटी डिड नॉट क्लैरिफाई कि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स तो सिर्फ क्या चाहते थे कि हम जल्दी जल्दी से किस तरीके करके यहाँ से अपना काम हटाएं, राइट। तो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन सी एग्जैक्टली हमारी ये जो काली नदी है, और प्रॉपर मैप भी यहाँ पे नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक क्या हो रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, राइट। खैर वो रीजन तो हमारा ही है, भारत का ही है। अब यहाँ पे कई लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर वो रीजन भारत का ही है। देखो, उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा मैप दिखाया, जैसे आप देख सकते हो, दिस रीजन दैट इज देयर, ये क्या है, लिपू लेक है, जो कि हमारे लिए
एक बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री या बॉर्डर डिस्प्यूट जब होता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। काला पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेम रीजन दिस इज यूज फॉर ट्रेड ऑल्सो, एंड दिस वन इज योर लिम्पियादूरा पास। अगर बात करते हैं भारत की और नेपाल की आखिर क्लेम्स क्या क्या हैं, तो इंडिया बोलता है कि काली जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है लिपू लेक से, और ऑफ कोर्स नेपाल क्या बोलेगा कि लिम्पियादूरा से ओरिजिनेट होती है, जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। दिस इज मैप आल्सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम उत्तराखंड का एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड रीजन है एंड टेरिटरीज बिलोंग टू नेपाल, ऐसा नेपाल का कहना है। उसके बाद नेपाल ऐसा कहता है कि हमारे पास तो ट्रीटी ऑफ सगौली है जो हम बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ट्रीटी ऑफ सगौली में तो मेंशन है ही नहीं कि कौन सी काली नदी है आखिर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो देयर विच इज गिवन। अब यहाँ पे एक टाइम लाइन की मैं बात करूँ, स्पष्ट टाइम लाइन की आपके लिए, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है 1816 का ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, काली नदी रेफरेंस दिया गया था। 1962 में इन्हीं प्लेसेस को हमने क्या किया है, यूज किया है इंडो चाइना वॉर में, राइट। दीज वर द प्लेसेस जहाँ पे हमारे ट्रूप्स जो थे, इंडियन ट्रूप्स जो थे वहाँ पे स्टेशन थे, जो हमारे लिए एक मिलिट्री बेस की तरह यूज किया हमने। उसके बाद 2015 में दोस्तों इंडिया चाइना लिपू लेक अग्रीमेंट हुआ, जहाँ से इंडिया और चाइना क्या करेंगे, ट्रेड स्टार्ट करेंगे अपना। उसके बाद इंडिया ने अपना मैप रिलीज किया 2019 में, जहाँ पे ये जो नेपाल वाला एरिया है वो हमने दिखाया, ऑलवेज दिखा रहे थे, बट इस बार नेपाल को प्रॉब्लम हो गई और नेपाल ने क्या किया, एक और क्या किया था हमने यहाँ पे, दार्चुला एक लिपू लेक का रोड है जिसको हमने न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था और उसका इनॉग्रेशन किया था, जिसकी वजह से नेपाल को प्रॉब्लम हुई। एंड 2025 में नेपाल ने अपनी करेंसी नोट में न्यू मैप दिखाया, जो कि ये जो 3 एरियाज है, लिम्पियादूरा, काला पानी और लिपू लेक, उसको अपना बताया, अपना दिखाया। एंड देन 2026 में अब आप देख सकते हैं पीएम बलेंद्र शाह का रिमार्क आता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिटर्न टू हेडलाइन। अब थर्ड पार्टी, ऑफ कोर्स इन्होंने बोला कि थर्ड पार्टी मीडिएशन करेगा। इनका कहना क्या था आखिर थर्ड पार्टी मीडिएशन से, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पर्सन हु इज विथ आर फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिशिर खनाल जिनका नाम है, जो कि काठमांडू यहाँ अपने नेपाल से आए हुए हैं। अब इनका ये कहना है कि वी आर ओपन टू टॉक विथ इंडिया। हमारा ये कहना था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये कहने का मतलब था कि हम लोग जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे जो लाइब्रेरीज में होंगे यूके के, हम वो रेफर करना चाहते हैं और हम वो चाहते हैं कि यूके हमें वो दे दे। वी डू नॉट वॉन्ट यूके टू इंटरफेयर इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी कल्चरल टाइज रहे हैं फलाना डिमकाना, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये हमें दिए जाएं मीडिएशन के लिए। तो यस, दिस वाज द होल इशू दैट इज देयर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होता है मैं आपके लिए लाती रहूंगी, बट फिलहाल के लिए आप मुझे ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर जिनका आपको आंसर देना है। फर्स्ट वन इज काला पानी डिस्प्यूट इज एसोसिएटेड विथ इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल एंड इंडिया म्यांमार। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए ट्रीटी ऑफ सगौली जो है कब साइन हुई थी, ये दोनों का ही आप आंसर जरूर से देंगे। एंड दिस इज द मेंस क्वेश्चन फॉर यू गाइज टू राइट डाउन। इसके पहले भी मैंने मेंस का क्वेश्चन दिया था, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स। नेक्स्ट जो भी इशू रहेगा, आपको जो भी समझना होगा, IR का टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। विल मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।